लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की प्लेलिस्ट गोइंग स्ट्रॉन्ग में आज भारत के प्रमुख अर्थशास्त्री, प्रसिद्ध संपादक, लेखक, भूतपूर्व कैबिनेट मिनिस्टर अरुण शूरी जी से बात करते हुए मेरा उनसे अगला सवाल ये है कि जब वो राजनीति में आए और संसद के सदस्य बने, उसके बाद कई मौके आपको मिले होंगे कि पार्टी की तरफ से, आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी, कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एपेक्स लीडर वहाँ से मिलने का। तो मेरा प्रश्न ये है कि 1988 से लेके 2015 या जिस अवधि में आप रहे राजनीति में, और श्री मधुकर दत्तात्रेय देवरस के समय से, यदि उससे पहले नहीं, और आपकी मुलाकात नज़र आरएसएस की लीडरशिप पर रही, तो मैं ये जानना चाहूँगा, जो मेरा सवाल है कि उस समय के आरएसएस में और आज के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में क्या आपको कुछ तब्दीली नज़र आती है? सर हाँ, तब्दीली तो हर एक चीज़ में है, और उनमें तो ज़रूर है। उस समय में दो लीडर जो थे, दो सरसंघचालक, एक तो सरसंघचालक बने डॉक्टर अपने राजेंद्र सिंह जी। ही वॉज अ वेरी थॉटफुल मैन, आई फाइंड। रज्जू भैया हाँ जी। और दूसरे भाऊराव देवरास जी, जो देवरास साहब के छोटे भाई थे शायद। ही वॉज ऑल्सो वेरी इम्प्रेसिव पर्सन। और उस समय ऑस्टेरिटी पर बहुत वो था, सादगी पर जोर था, सादगी पर था। आज आरएसएस की क्या क्या बिल्डिंग्स बन रही हैं, आप देखिए वो किन व्हीकल्स में घूम रहे हैं। तो इसमें रामनाथ गोविंद का बहुत चीज़ कहते थे कि जब मैंने कहा कि साहब मैं भाऊराव जी से मिलकर आया हूँ, तो इतने सिंपल आदमी है, एक खटिया पड़ी है और एक कमरे में एक टूटी हुई कुर्सी है, बस और कुछ है ही नहीं। इतने बेवकूफ़, अरे ये ना मिली के साधु हैं जी। इनको छोकरी नहीं मिली इसलिए ये साधु बने पड़े हैं। जब इनको सत्ता मिलेगी तब तुम देखना। उनमें ये दूरदृष्टि या समझ थी। हाँ, ये मैंने लिखा तो, और वो इनको जानते थे, मैं नहीं जानता था, वो इनको जानते थे, वो हर एक को जानते थे। तो उनका ये था कि भी जब सत्ता आएगी तब देखना, सत्ता लेने के लिए ये क्या नहीं करेंगे, सत्ता को रखने के लिए ये क्या नहीं करेंगे, और सत्ता में बैठकर ये क्या करेंगे, क्या करेंगे। तो एक्चुअली वो चीज़ ज़रूर हो रही है, आई फील। उस समय आपने उस बात का विश्वास किया था? हाँ, नहीं, रामनाथ जी से बहस होती थी, हम हंसते थे, ये चीज़ें दोहराते थे और उनको और वो ठीक वो निकले। और उसमें यही बात ये भी चेंज था, बैलेंस हैज चेंज्ड जी। उस समय आरएसएस वाज ए मॉनिटर फ्रॉम आउटसाइड जी। टुडे इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ दोज हु आर इन गवर्नमेंट। इट्स जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। इट्स नो मोर अ वॉचडॉग। No, not at all, not at all. Because for several reasons, but one is the effect of office. Because those who are in office have have patronage in their hands. आपके भतीजे को वो कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकते हैं या रुकवा सकते हैं। आप जाइएगा आइएगा एयरपोर्ट में, आपके देखिए कितनी सिक्योरिटी होगी, कमरा खाली कर दिया जाएगा। So people get enamored of these things. They become accustomed to these things. So and that patronage remains in the hands of the executive. So the RSS today has become just the election agent of the government. Now they could exercise power and be an effective monitor if the top people were to do one thing, that if they certainly dislike X or Y thing being done by the government, and they said because of this we are not sending our volunteers to you for the election, तब तो कोई बात हो जी, but वो ये करेंगे नहीं।
तो गवर्नमेंट भी जानती है कि नहीं करेंगे। तो इससे ये भी समझ में आता है कि जो उनकी विचारधारा है वास्तव में उनकी उस पर निष्ठा नहीं थी, उससे कोई लगाव नहीं था। मुझे तो नहीं लगता बिल्कुल किसी की भी। इन माय एनालिसिस आइडियोलॉजी इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डोमिनेशन। कम्युनिज्म में आप देख लीजिए, was Stalin a Marxist? No, was he a Marxist Leninist in any way? Yes, he was a Leninist because of dictatorship. But the ideology was an instrument for dominating the people. Under Mao it was the same thing. Today China's economic system is completely different, but they swear by communism. So also with the RSS, that I do not think it is this Hindutva business is anything except a justification that is being given to the mohalla bully कि नहीं, मैं इसको मार रहा हूँ, मैं इसकी चीज़ खींच रहा हूँ, इसका घर तोड़ रहा हूँ, किस लिए? कि हिंदुत्व के लिए। बट एक्चुअली इट इज़ फॉर डोमिनेशन or some personal agenda otherwise. नहीं, could be, but even for domination is a very enough of this thing. नहीं तो एक बेचारे कोई बैंगल सेलर को मारकर आपने क्या कर लेना है? नहीं, आपने सारे मोहल्ले को दिखाया कि मैं कर सकता हूँ और मुझे कुछ नहीं होगा। That is the purpose that is served. ठीक कहा आपने। So I do not think that the ideology is one thing or the other. तो ये मेन परिवर्तन आपने उस समय से और उस समय भी जो आपने कहा गोयनका जी का, तो शायद उस समय भी उनकी निष्ठा नहीं थी, जैसा आपने कहा कि उनको मौका नहीं मिला। I don't know their internal thing. I'm just speaking objectively कि I do not recognize any ideology as an ideology which is pursued for ideals. It is pursued as an instrument for domination. Right. Thank you. We come to the end of this question.